दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5 डिजिट हो। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूं, हम कई सारे प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप नोट्स बनाते हुए चलना, कहीं ना कहीं क्लास के अंत तक आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देखकर ही समझ रहे हैं कि ये 15 का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस में 5 है, यहां 5 है, ऐसी सभी में आप यूनिट प्लेस पे 5 देख रहे हैं। तो करते क्या है, हमेशा याद रखना, यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे सीधे, और जो यहां पहले लिखा है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई 225, जैसे यहां 5 लिखा है तो सीधे 25 लिख देंगे। 2 के बाद इसका नेक्स्ट नंबर 3 आता है 625, जैसे 5 लिखा है तो 25 लिख देंगे, और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 आता है 1225। ऐसे ही हम लोग यहां पर भी खेलते हैं। जैसे यहां 5 लिखा है तो 25 लिख दोगे, लेकिन अब 2 डिजिट है तो 20 के बाद 21 आता है, इसका गुणा करोगे तो 420 25 हो जाएगा। फिर 5 का 25, अब 11 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 12, उसका गुणा कर लोगे तो 132 आएगा, और 5 का 25 फिर से, और 7 के बाद 8 आता है, 8 आता है। 5625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो कहीं ना कहीं अब अपने कलम उठाना और चेक करना खुद से। जैसे मान लो 85 का स्क्वायर निकालना है तो मन ही मन बोलो 85, 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद क्या आता है 9, 7225। जैसे 45 का स्क्वायर पूछा जाए तो 5 का 25 सीधे, 4 के बाद 5 आता है तो 4 गुणे 5 20, 20 25। जैसे 65 का स्क्वायर तो 5 का 25, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 7, तो 7 छंग 42, 42 25। तो ऐसे करके मन ही मन बोलना भी बहुत बेनिफिट होगा। ये चीज क्लियर। अब ये कुछ स्क्वायर हैं जो मार्केट में बहुत फेमस है, जैसे ये, ठीक है। तो इनके तरीके हम लोग सीख लेंगे मुश्किल से 2-4 मिनट में, समझो। जैसे यहां पर 1 का स्क्वायर चल रहा है, तो देखो 2 सीढ़ी हैं, 1 2, तो पहले 1 2 लिख दोगे। अब सीढ़ी खत्म हो गए तो वापस किस में आओगे, पहली सीढ़ी पे। फिर से देखो 3 सीढ़ी है तो 1 2 3 लिखोगे। अब सीढ़ी खत्म तो वापस किस में आओगे, पहले 2 में फिर 1 में। कितनी सीढ़ी, 4, 1 2 3 4। अब वापस किस में आओगे, तो उतरोगे, भाई 4 सीढ़ी चढ़ गए, उतरोगे तो 4 में तो कूदोगे नहीं, किसमें आओगे 3 2 1। 5 सीढ़ी तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5, और वापस आओगे तो किसमें आओगे 4 3 2 1। ऐसी 6 सीढ़ी तो 1 2 3 4 5 6, वापस किसमें आओगे 5 4 3 2 1। ये वाला स्वयं से कर लेना। अब मन में चाहो तो बोल भी सकते हो। यहां 7 बार 1 लिखा है तो क्या 1 2 3 4 5 6 7, वापस आओगे किसमें 6 5 4 3 2 1, हो गया। तो 2 टाइप के आप स्क्वायर सीख गए। धैर्य रखो, मजा तो अंत में आएगा। वो वाला HW। अब यहां पर जैसे 6 की पावर 1 है उसका स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर, इस टाइप से सेकंडों में सीख लोगे। देखो आप मोटा मोटा इसका तो जानते होंगे कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, बोलो हां। अब जैसे 66 का बोला जा रहा है तो यही 36 लिख दो, लेकिन यहां 2 डिजिट है ना, तो 6 का स्क्वायर तो 36 ऐसे लिख दिया। अब यहां 1 डिजिट बच रही है तो 1 स्पेस यहां, 1 स्पेस यहां। फिर से समझो, 6 का स्क्वायर 36, कितनी डिजिट बच रही है 2, कितनी 2, 1 2 स्पेस यहां, 2 स्पेस यहां। 6 का स्क्वायर 36 ऐसे लिख दो। कितनी डिजिट बच रही है 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। अब समझना मगर प्यार से। इसमें देखो यहां बस इतना ही है, इससे पहले आएंगे 6 से पहले क्या आएगा 5 आएगा, और 3 के 6 से पहले क्या आएगा 5 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। फिर से देखो 6 से पहले क्या आएगा 5, तो ये 2 बार 5, और 3 के बाद क्या आएगा 4 4। 6 से पहले क्या आएगा 5, 1 2 3 4 बार, और 3 से बाद क्या आएगा 4, 1 2 3 4। समझ गए? मान लो आपसे अब कोई कहते इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, तो अब आप कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर 36, ऐसे यहां 3 है तो 1 2 3 1 2 3, इससे पहले 5 5 5, और इसके बाद 4 4 4 हो गया। समझ गए? तो इन छोटी छोटी बातों को समझोगे तो आज से इसका भी डर खत्म हो जाएगा। अब यही रूल, जो ये रूल लगा है, सेम रूल इसमें लगना है, सेम रूल इसमें लगना है। ट्राई करते हैं। जैसे 9 का 81 तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर तो 8 1 ऐसे लिख दो। अब देखो 9 का 81, अब एक डिजिट है ना, तो एक कैप, इससे पहले 0 आएगा, इसके बाद 9 आएगा। फिर 9 का 81 ऐसे लिख दो, 3 डिजिट है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिख दो। और मेरे दोस्त इससे पहले क्या आएगा 0, 1 2 3, इसके बाद क्या आएगा 9। कितनी डिजिट है 6, तो 9 का 81 तो ऐसे लिख दोगे, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे। और इससे पहले क्या आएगा, मन ही मन बोलो, बोलते रहना मन ही मन, 0 0 0 0 0, इसके बाद 9 9 9 9 9 ऐसे करके। सीख गए ना? कोई कष्ट, कोई भी कष्ट नहीं होगा। अब यहां पर आएंगे वापस, जैसे इसका स्क्वायर हमें सीखना है, तो फिर से देखो, अब इसमें देखो 3 है, तो 3 में हम लोग 0 9 करते हैं। 3 में क्या करते हैं 0 9, क्योंकि 2 डिजिट में बनाते हैं। याद रहे, देखो यहां पर भी 36 था, यहां 0 9, और यहां 81, 2 डिजिट में बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये, तो 3 का स्क्वायर तो 0 9 ऐसे लिख दो, 0 9 ऐसे, इसके बाद एक डिजिट ये है, एक डिजिट, ठीक है, तो एक एक गैप, 9 से पहले 8 और 0 के बाद 1 आता है। फिर 3 का स्क्वायर 0 9, कितनी डिजिट बची 2, 1 2 1 2, इससे पहले 2 बार 8 आएगा, और इसके बाद 1 1 आएगा। फिर 3 का स्क्वायर, बोलो बोलो 0 9, कितनी संख्या 3, 1 2 3 1 2 3, इससे पहले 8 8 8, इसके बाद 1 1 1, ये हो गया। यानी आपने जो मार्केट में जो फेमस चीज थी कि इसका स्क्वायर सीखना है, सीख गए, इसका भी सीख गए। अब ये जो रूल है, ये याद रखना, वो सिर्फ 3 6 9 में लगता है। अब कहते सर 2 का स्क्वायर बना के बता दो, ठीक है, इनमें नहीं लगता है, याद रहे, ठीक है, जो है उसी में लगता है, 6 में, 3 में और 9 में लगेगा। क्लियर है? अब खेला हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, पहले कुछ याद करेंगे, फिर कोई भी ऐसी वैल्यू आपकी जो श्रद्धा हो वो माइंड में रखना, उसका भी स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। ये क्वेश्चन कहता है किसी भी वर्ग के अंतिम 2 अंक निकालना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की डेट में। जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, बहुत बड़ा रोल इस पॉइंट का होता है। ध्यान दो, इसमें हम लोग 2 बेस वैल्यू को समझते हैं, एक 50 को और एक 100 को समझते हैं। बाकी सारी वैल्यू अपने आप में मोह माया होती है। और इसमें हम लोग प्यारे दोस्तों लास्ट 2 डिजिट किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, वर्ग का। मान लो आपको
छोटा मोटा याद होगा, जैसे 23 का स्क्वायर याद है, तो मोटा मोटा चाहो तो 23 का तो वैसे भी याद है, 1 से लेकर 30 तक तो याद ही रखना है कैसे भी हालत में। मान लो अब इसका तो याद ही है, ऐसे इससे देखो, इससे कितना कम 27, 27 का स्क्वायर 729, तो लास्ट में 2 डिजिट क्या आएगा 29। अब वैसे भी आपको 23 का याद है 529 होता है, सर कोई बात नहीं। चलो फिर देखते हैं। अब मान लो 148 का स्क्वायर कोई पूछ रहा है, उसकी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से आपका काम हो जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट से। तो 148 नहीं देखेंगे, सिर्फ 48 देखेंगे, और ये देखेंगे 50 से कितना कम है, 2 कम है, 50 से 2 कम, तो 2 का स्क्वायर 04, याद रहे 2 डिजिट में लिखना होगा। फिर से समझो, फिर से मान लो किसी ने कहा 157 के स्क्वायर या 457 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो दोस्तों आप 57 लिखा है, किससे देखोगे 50 की रेंज से, बाकी भूल जाओ। 50 से 7 ज्यादा, 7 का स्क्वायर 49, यानी लास्ट 2 डिजिट इसका 49 आ जाएगा। अब जैसे कोई भी संख्या आपके माइंड में आए, 368 के स्क्वायर की अंतिम 2 संख्या मन मन बोलो, मन मन। 50 से कितना ज्यादा 68 देखोगे, ये नहीं कि पूरा 368, 50 से कितना ज्यादा 68, 18 ज्यादा है, बोलो हां। 18 का स्क्वायर 324, 324 लास्ट में 2 डिजिट 24, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी अब दुनिया की कोई वैल्यू आप सोच लोगे तो कर लोगे। एक तो 50 से, एक 100 से बनता है, 100 से समझ लेते थोड़ा सा। अब 100 से क्या होता है देखो मेरे भाई, अब जैसे मान लो 103 का स्क्वायर निकालना है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, 103 का स्क्वायर देखना है। अब यहां तो हम 03 50 से कितना कम और ज्यादा तो कर नहीं सकते, 50 से तो 47 कम, 47 का स्क्वायर आपको मालूम चला याद है नहीं, समझ रहे हो ना। तो 100 से देखो 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट मेंटेन करनी, लास्ट 2 डिजिट की बात हो रही है। जैसे मान लो मैंने अब 123 ही लिख दिया, जो पहले 23 लिखा था, अब 123 नहीं मालूम, 100 से 23 देखोगे, 23 का स्क्वायर 529, लास्ट 2 डिजिट 29 आएगा, लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा 29 आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 387 का स्क्वायर, अब 387 सर किसके पास, अरे ये 100 के पास है, ये 3 तो भूल जाओ। 100 से 87 कितना कम 13, 13 लेस, 100 से 87 13 कम, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 69 होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 69 होगा, बोलो हां। तो ये चीज आपको प्यारे दोस्तों समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है। अब मान लो, अब ये नहीं कि पेनी चलाना होता है, कहीं लिखा है 112 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज्यादा 12, 12 का स्क्वायर 144, लास्ट 2 डिजिट 44, कहीं लिखा है क्या 382 382, तो 3 हटा दो 82, 100 से कितना कम 18, 82 100 से कितना कम 18, 18 का स्क्वायर 324, लास्ट 2 डिजिट 24 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हमें किस पे फोकस करना है, ओनली कॉन्सेप्ट पर। तो ये रामबाण होता है, भविष्य में जब आप सीखोगे स्क्वायर रूट बहुत मजा आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे सीख कर आगे बढ़ना, ठीक है। अब यहां पर पहले हम लोग 2 चीज सीखेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 130 तक याद होने चाहिए। सर 130 तक, सर हमको तो 30 तक नहीं याद हो रहे, होंगे होंगे। अभी जैसे मैं बोलूंगा, जैसे 52 का स्क्वायर 2704, सेकंडों में खेला, लेकिन क्यों कैसे थोड़ा समझो, धीरे धीरे अभ्यास करना, एक दिन आपको खुशी मिलेगी। अब समझो हमारी रेंज ले रहे हैं 25 से 75 के बीच संख्याओं का वर्ग निकालना, लेकिन आप इससे आगे भी जा सकते हो, बस क्षमता होनी चाहिए ओरल जोड़ने की। समझो 25 to
75। आगे पीछे कुछ भी झोंक दो, कोई दिक्कत नहीं। इस रेंज के लिए आप 50 के स्क्वायर पे विश्वास रखना है, 50 के पास से देखना है। 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो हम 25 को एज ए वैल्यू डिसाइड करेंगे जिसमें कि 50 से जितना ज्यादा होगा 25 में ऐड करेंगे, और 50 से जितना कम होगा वो 25 में घटा देंगे। उम्मीद है मेरी बात को अभी समझोगे। 50 से जितना ज्यादा होगा 25 में जोड़ देंगे, 50 से जितना कम होगा 25 में घटा देंगे। अब सुनो, जैसे हमने देखा 51, क्या देखा 51, 50 से कितना ज्यादा, तो कहोगे सर एक ज्यादा। 50 से कितना ज्यादा, एक, तो एक का स्क्वायर 01 होता है, एक का स्क्वायर 01 होगा, एक का स्क्वायर 01, और 50 से एक ज्यादा तो वो एक 25 में जोड़ दोगे 2601 आएगा। फिर से समझो, 50 से 53 कितना ज्यादा, तो कहोगे सर 50 से 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 09, और 50 से जितना ज्यादा है वो 25 में जोड़ दोगे तो ये 28 हो गया। मेरे शब्दों को बार बार आप भी मनी मन बोलते रहना। 50 से कितना ज्यादा, 7, कहां जोड़ोगे 25 में, तो 25 और 7 32 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो ये तो आपने ओरल कर लिया। लेकिन जब हम आगे बढ़े, 68 का स्क्वायर, 50 से कितना ज्यादा 18, 25 18 43, 25 18 43, और 18 का 324। सर कैसे करें, तो समझो 50 से 68, 50 से 68, 50 से 68 18 ज्यादा, 50 से 68 18, 18 का स्क्वायर 324, ऐसे लिख लो, लिख लो। अभी सीखो फिर ओरल कर लेना। और 18 ज्यादा है, कहां जोड़ोगे 25 में, 25 18, 25 18 43। और अब करना क्या होता है मेरे दोस्त, ये जो 3 इधर आया है इसको इसमें मर्ज करना होगा, 4624, 4624 हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, मान लो 74 का स्क्वायर निकालना है, 74 का स्क्वायर, 50 से कितना ज्यादा, तो कहोगे सर 24 ज्यादा, 25 में 24 जोड़ोगे तो 49 आ जाएगा, और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, तो 76 ऐसे लिखेंगे, और ये 5 इसमें जोड़ेंगे, जब जोड़ोगे तो 5476 हो जाएगा। 5476 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 74 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? तो छोटी छोटी बातों को हमें सीखना है और कलम चलाना है। अब देखो, ऐसा नहीं कि 75 तक की रेंज में तुम्हारी क्षमता ज्यादा तक है। मान लो हम 79 का स्क्वायर निकालना है, पहले सुनो, ठीक है, 79 का स्क्वायर निकालना है। ये तो क्षमता पे डिपेंड करता है। 50 से कितना ज्यादा, 29, 29 का स्क्वायर 841, और 29 ज्यादा 25 दूना 50, और 50 4 54, और ये 8 इसमें आके जोड़ दो तो ये 6241 हो जाएगा। अब बात आई सर ओरल, ऐसे समझो ओरल। देखो, इसके लिए अभ्यास कि आपके माइंड में जोड़ने के, ये सजाने के नंबर नहीं होते, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये तो मालूम होना चाहिए। हमने बोला 58 का स्क्वायर, 50 से 8 ज्यादा, 25 8 33, 8 का स्क्वायर 64। लेकिन जब मैंने बोला 62 का स्क्वायर तो 50 से 12 ज्यादा, 25 12 37, 12 का 144, तो एक आगे आएगा, एक आगे आएगा 33 1 38, यानी 3844 हो जाएगा। मैंने बोला 67 का स्क्वायर, 50 से 17 ज्यादा, 25 17, 25 17। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि 25 17 42 होता है, 17 का 289, तो 42 2 44, 4489। समझ गए? तो इस पे हमें वर्क करना चाहिए। तो अब जो वर्क हमने यहां मेहनत कर ली, अब आगे मेहनत नहीं है, बस यही खेला चलना है। आ जाओ इधर,
इसमें आ जाओ, 50 से कितना कम 2, 50 से कितना कम 2, 2 का स्क्वायर 0,4, और जितना कम है वो 25 में कम करोगे 23 आ जाएगा। 50 से कितना कम 4, 50 में कितना कम 4, 25 में 4 कम कर दो 21 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16। 50 से कितना कम 9, 50 से कितना कम 9, 9 का स्क्वायर 81, और 9 25 में कम कर दो 1681। 50 से कितना कम 14, 14 का स्क्वायर 196, बोलो हां। 50 से कितना कम 14, 14 का 196, और 14 किस में कम कर दोगे 25 में, तो 11 आएगा, और ये एक यहां जुड़ जाएगा, यानी 1296 हो जाएगा, 1296। समझ गए? तो ये धीरे धीरे, अब जैसे हमसे कोई कहते 49 का स्क्वायर 50 से कितना कम 1, 25 में कम किया 24, 1 का 01। कोई कहते 47 का स्क्वायर 50 से 3 कम, 25 में 3 कम किया 22, 3 का स्क्वायर 09। कोई कहते 42 का 1764, हाँ बक्सर का युद्ध हुआ था ना, 50 से 42 8 कम, 25 में 8 कम किया 17, 8 का स्क्वायर 64। समझ गए? तो ऐसे करके हमें याद करना चाहिए, इसमें कलम नहीं चलाना है। ठीक है, अभी रुको, बहुत प्यारे प्यारे मेथड बताएंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब ये वाला, ये याद करने का बता रहा हूं, ये 76 से 125 ओरल। अब इसके बीच में हम लोग रेंज देखते हैं 100, किसको 100 को देखते हैं। 76 से 125 लिख लो, 70 से 130 लिख लो, जो तुम्हारी श्रद्धा है। ठीक है, जैसा चाहो वैसा लिख लो, आगे पीछे हो जाता है, ये कसम खा के रेंज नहीं, बस ये रेंज इसलिए रखी कि कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर याद है, तो उसके आगे पीछे खेल सकते हो, 30 तक तो और आगे खेल जाओ, जितनी चाहो उतनी रेंज बना लो। ठीक है, सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बीच में हम लोग 100 को देखते हैं। 100 से जितना ज्यादा होता है, 100 से जितना ज्यादा होता है वो उसी वैल्यू में जोड़ देते हैं, उसी वैल्यू में, सुनना, 100 से जितना ज्यादा उसी वैल्यू में जोड़ देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। 100 से जितना कम उसी वैल्यू में घटा देते हैं और उसी का स्क्वायर करते हैं। समझोगे? 100 से कितना ज्यादा 2, 100 से कितना ज्यादा 2, 2 इसमें जोड़ा 104, और 2 का स्क्वायर 04, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट मेंटेन करना है। 100 से कितना ज्यादा 3, 3 जोड़ा 106, 3 का स्क्वायर 09। 100 से कितना ज्यादा 8, 8 जोड़ा 116, 8 का स्क्वायर 64। 100 से कितना ज्यादा 17, 100 से कितना ज्यादा 17, 17 जोड़ा 134, और 17 का 289। अब देखो यहां पर मैटर हो गया ना, इसलिए क्योंकि वो 3 डिजिट में जब बना तो 89 ऐसे लिखेंगे और ये दो इसमें जोड़ देंगे तो 13689 हो जाएगा। 100 से कितना ज्यादा 26, 26 जोड़ेंगे तो 152, और 26 का स्क्वायर 676, तो 76 ऐसे लिखेंगे, 6 आगे गया 8, 15876 हो गया, 15876। अब इसी को आप ओरल देखो, जो ये पावर में जैसे लिख रहे हैं ना, उसको ओरल भी जोड़ना है। जैसे मान लो अभी 109 का स्क्वायर 109, 9 जोड़ा 118, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन जहां मुझसे 113 बोला हाथ पैर कांपे, तो 113 सीधे 126, भाई 13 जोड़ देंगे, 126 13 का 169, तो 126 में एक जोड़ दो 12769। ऐसे 121 का स्क्वायर 100 से 21 ज्यादा है, 21 जोड़ा 142, बोलो हाँ। 21 का 441, तो 142 में 4 जोड़ोगे तो 14641। समझ गए? तो ये एक रेंज होती है जो कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप खेल रहे हो कंपटीशन की दुनिया में। समझ गए? खुशी मिलेगी अभी अंत वाले टाइप को देखकर। अभी तो याद करवा रहा हूं मैं। अब इधर आओ बैक वाले में। 100 से कितना कम 1, 1 कम किया 98, 1 का स्क्वायर 01। 100 से कितना कम 3, 3 कम किया 94, 3 का स्क्वायर 09। 100 से कितना कम 9, 9 कम कर दिया। 100 से कितना कम 9, 9 कम कर दिया तो 82 आया। 9 का स्क्वायर 81 आया। 100 से कितना कम 13, 100 से कितना कम 13, 13 कम करो तो ये 74 आया।
लेकिन 13 का स्क्वायर 169, लास्ट में 2 डिजिट है ना, तो ये ऐसे हासिल जाएगा, यानी 7569। 100 से कितना कम? 16 कम कर दिया, तो 16 कम किया, 16 कम करना है तो 8 आएगा, 68 आएगा, 68। और 16 का स्क्वायर 256, तो 56 ऐसे लिखोगे, 2 इधर जाएगा तो 7056 हो जाएगा। तो ऐसे करके प्यारे दोस्तों आपको सीखना है और हर एक चीज को जानना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो यहां तक तो आपको सीखना ही सीखना था। अब पेपर में कहीं देखा 442 का स्क्वायर आ गया, 368 का आ गया, इतना आ गया। देखो एक तरीका तो ये होता है कि पेपर टाइम लास्ट 2 डिजिट से काम चल जाता है। किससे? लास्ट 2 डिजिट से काम चल जाता है। पेपर टाइम बता रहा हूं, जैसे 368 का स्क्वायर आ गया, ऑप्शन में देखना है किसके लास्ट में क्या, तो 50 से 68 कितना ज्यादा, 18, 18 का 324, लास्ट 2 डिजिट देखा 24, जिसका आंसर मालूम चला 2 ही ऑप्शन में है, 3 है, तो डिजिटल सम करके निपटा देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहा जाए स्क्वायर निकाला जाए तो वो कैसे निकालते हैं? अब उस पे खेला बिल्कुल जीरो से। आपकी जितनी इच्छा हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, सबका निकाल सकते हो, बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये मैटर है। बहुत इजी वे से बताएंगे। पहले 2 डिजिट का बता रहे हैं और एक ही बार में सीख जाओगे। बड़ा सिंपल वैल्यू, मान लो आप सिंपल ले रहे हैं, बिल्कुल इतनी सिंपल ले रहे हैं कि आपको आता होगा। हाँ, 23 का स्क्वायर, अब बोलो 529 होता है, आता है ना। अब तरीके को देखना, तरीका 23 ऐसे ब्रेक कर लो, नहीं आता, पर मुझे 2 और 3 का स्क्वायर आता है। 3 का स्क्वायर 09 और 2 का स्क्वायर 4, बोलो हाँ, ये तो आता ही है। अब करना क्या, जितना भी ये डिजिट ऐसे किया है इनका गुणा कर लो। 3 दूना 6 दूनी 12, एक डिजिट के बाद, क्योंकि यहां एक डिजिट का स्क्वायर किया तो 12 ऐसे लिख दो, 529। सर मजा नहीं आया, फिर से सीखो बेसिक, पहले अभी बेसिक ही सीखो। 29 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का आता है आपको तो 81 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर मैंने आपसे क्या कहा, जितनी भी ये डिजिट हैं इनका गुणा कर लो। बस ये रखना पार्ट वाले में, अभी समझ जाओगे। 9 दूनी 18 दूनी 36, एक डिजिट के बाद 36 लिख दो और जोड़ दो, 1 4 8। याद रहे, अभी पूरा कॉन्सेप्ट सीखना। कई जगह हम एक डिजिट लिखेंगे, कई जगह 2 लिखेंगे, कई जगह 3 लिखेंगे, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। हाँ कि सर वाई दिस कोलावरी, समझ। और बढ़ते हैं। अब जैसे थंबनेल में हमने लगाया 87 का स्क्वायर, तो देखो मेरे भाई 87 या 97 जो भी लगाया हो थंबनेल में, देख लेता हूं क्या लिखा है। हाँ 87 लिखा है। तो देखो एक तो 87 का स्क्वायर मैंने ओरल वाला तरीका बता दिया, इधर वाला, एक यहां भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। हाँ जो थंबनेल में है वो भी तो आना चाहिए। देखो 7 का स्क्वायर 49 ऐसे, और 8 का स्क्वायर 64 ऐसे। अरे बोलो हां। और अब याद रखना इनका गुणा करना है, तो 14 अट्ठे कर लो, या 8 सत्ते 56 दूना 112 होता है। तो एक डिजिट यहां लिखी तो एक डिजिट को छोड़कर 112 लिख लो और जोड़ दो। 9 ऐसे, 6 ऐसे, 5 ऐसे, 7 ऐसे, 7565 आंसर। 7569 जो लिखा है वही लिखा है, बोल गलत रहा था। 7569 आंसर। बोलो हां। सर हम सीख गए, ठीक है ना। इसको अभ्यास करना। अभी तो 2 डिजिट है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 डिजिट, आप जितनी श्रद्धा हो उतनी डिजिट, एक ही कॉन्सेप्ट से। अब पहले सिंपल सीखो तब मजा आएगा। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं 123 का स्क्वायर, अब सुनना, और जो कला बता रहे हैं 123 को मैं 2 बार सिखा रहा हूं, और इस कला को समझना है पहले। हां इस कला को समझना है प्रॉपर वे में। देखो अभी इसको हम ब्रेक कर ले रहे 12 और 3 के स्क्वायर में, 12 और 3 के स्क्वायर में ब्रेक कर ले रहे। सुनना,
तो अब यहां सिंगल डिजिट है, सुनना मेरे शब्दों को, यहीं से खेला समझोगे। सिंगल डिजिट 3 का स्क्वायर तो 09 लिखोगे, 12 का स्क्वायर 144 लिख दोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, इनका गुणा करना है। 12 तिहाई 36 दूनी 72, एक डिजिट के बाद 72 लिखना है और ऐड कर देना है। 151 29 हो गया। आप चाहो तो ओरल भी समझो, 100 से 123 23 ज्यादा, 146 23 का 529, तो 46 में 5 जोड़ोगे 151 29 हो गया। समझो। अब मालूम चला कि आप कह रहे हो सर हम थोड़ा सा और बदलाव करना चाहते हैं, तो देखो यहां पर अब समझना, यहां 23 का स्क्वायर लिखना है 529, लेकिन यहां पर 0 लगा के लिखेंगे। सर कैसे? जब हम एक डिजिट ले रहे थे तो 2 डिजिट में लिख रहे थे, जब हम इधर साइड 2 लेंगे तो 4 डिजिट में लिखेंगे। यहां देखो सिंगल डिजिट लिया था, सिंगल मतलब डबल डबल में लिखा था। अब यहां हम डबल डिजिट ले रहे हैं तो कितने में लिखेंगे? 4 डिजिट में। कितने डिजिट में लिखेंगे? 4 डिजिट में। बोलो बोलो, टेल टेल, समझना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। और मेरे दोस्त, 1 का स्क्वायर तो 1 ऐसे लिख दोगे। अब खेले को समझना। अब यहां अगर 2 डिजिट का है तो यहां 2 डिजिट के बाद जोड़ेंगे, यानी यहां से जोड़ेंगे। सिंगल डिजिट तो 1 डिजिट के बाद जोड़ लेते, अब 2 डिजिट तो 2 डिजिट के बाद जोड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना, मुद्दे खत्म। अब इनका गुणा कर लो, 23 एकम 23, 23 दूना 46। भाई 23 एकम 23, 23 दूना 46, 2 डिजिट के बाद 46 लिखो। कैसा लग रहा है? देखो कमेंट में जरूर बताना, थोड़ा सा एप्रिसिएट करोगे तो मैं भी खुश होके बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। 15129 इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ गए? अभी और समझो। अब मान लो आपसे कोई कह दिया सर जी कितना, 418 का स्क्वायर लियो। सर अब कैसे निकालें? सर कौनो कहता था बेस वैल्यू 400 है, उससे जितना ज्यादा, सब मोह माया, नहीं निकाल पाओगे पेपर में। और ऐसे निकाल दोगे। देखो कैसे। अब भाई अगर हम ऐसे ब्रेक करें, देखो ऐसे ब्रेक करें तो हमारा सिर का दर्द है 41 का स्क्वायर, हमें नहीं आता। मान लीजिए, अरे हमको तो आता है, मोटा मोटा बता रहे, नहीं आता, खत्म बात। समझ गए? नहीं आता कि 1681 होता है, हमें नहीं मालूम। पहले बात सुनो, तो नहीं मालूम तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। हमें 18 का आता है, 4 का आता है, 18 का 324 होता है, प्रकाश से निकालता 2 डिजिट तो एक तो 0 लगा दो, और 4 का स्क्वायर 16। तो मजे लेने आपको, और कुछ नहीं। इनका गुणा कर दो, 18 चौको 72 दूना 144, 2 डिजिट के बाद 144 लिख लो और जोड़ो। 24 ऐसे, 4 3 7 ऐसे, 4 ऐसे, 174,724, यही इसका आंसर आएगा। सभी मुस्कुरा के बोलो हां सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 174,724 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? अभी रुको, अभी रुको, बस जितना हम बता दे रहे हैं ना, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ना, भटकोगे जिंदगी भर। ठीक है, तो 2 डिजिट देख लिया, 3 देख लिया। अच्छा, हमने थंबनेल में एक लगाया था 987 का स्क्वायर साइज लिखा था ना। हाँ, एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ, कल को कहे, क्योंकि आजकल लोग क्या है कि थंबनेल में कुछ लगा देते हैं और बताते कुछ है। अब ये इसका स्क्वायर, अब देखो, अब हम इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। हम इसको 987 के स्क्वायर ऐसे ब्रेक नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है कि 98 का स्क्वायर निकालना सरल है, 100 से 2 कम, 2 कम किया तो 9604। और अगर ऐसे ब्रेक करेंगे तो 87 का स्क्वायर, 100 से 13 कम, फिर 13 कम किया, फिर 13 का स्क्वायर किया, आत्मा निकल जाती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये अपनी सुविधा अनुसार कि किसके पास वाला आप तेजी से लिख सकते हो। तो हमने 987 का स्क्वायर और ऐसे ब्रेक किया, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट 98, 100 से कितना कम, 2 कम किया 94, 100 से 2 कम, 2 कम किया 96, और 2 का स्क्वायर 04। देखिए कितनी स्पीड से लिखा। अब यहां याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, यहां अगर 1 डिजिट लिखा है ना तो एक ही डिजिट छोड़ना है, ये ध्यान रखना। अब करना क्या, 98। अब यहां थोड़ी मेहनत है,
98 गुणे 2, 7 गुणे 2, तो देखो 7 दूनी 14 तो आता ही है। 14 अट्ठे 14 अट्ठे 14 अट्ठे 112 112, 2 ऐसे लिखा, 11 हासिल। 14 नवैया 126, 7 ऐसे लिखा, 3 ऐसे लिखा, 1। अब इसको जोड़ लो, 9 6 7 4 11, 3 1 4 और ये 97। 974169 इज द राइट आंसर। क्या आएगा? 987 का स्क्वायर 974 169 हो जाएगा। सीख गए ना? बोलो बोलो। अब देखो, अब जैसे 4 डिजिट 5 डिजिट जो तुम्हारी श्रद्धा हो, लेकिन उसके लिए क्षमता लगता है। अब मान लो हम ऐसे लिख दें 2 3 4 7 6 का स्क्वायर, तो अब यहां मुद्दा है 5 डिजिट लिख दिया, तो हमको या तो 234 का स्क्वायर आना चाहिए, या 76 का आना चाहिए, या 476 का आना चाहिए। फिलहाल ऐसा पेपर में आता ही नहीं है। आता है तो डिजिटल सम करके निकाल लेते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं। लेकिन जब 4 डिजिट में आ रहा है, 4 डिजिट में आ रहा है, देखो 4 डिजिट में वो सस्ते वाले आते हैं। जैसे मान लो कहीं लिख दिया 1008 का स्क्वायर, ऐसे दिखते हैं आपको एग्जाम में। कैसे? इस टाइप से दिखते हैं, 1008 का स्क्वायर। अब देखो निंजा टेक्निक कितने प्यार से ऐसे ब्रेक कर लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 100 का 2 जीरो और 2 जीरो, और बोलो हाँ। अब इनका गुणा, तो 8 दूनी 16, 1600, एक डिजिट के बाद 1600 चिपका देना ऐसे। 6 4 0 6 1 0 1 हो गया। समझ गए? मैं कैलकुलेटर से भी बीच बीच में चेक करता रहता हूं, मैं आपको साफ बताऊं, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है? सही है, समझ गए? तो इससे आप क्या है सीखते हो। अब इसी में आप पलट भी सकते हो। देखो सेम चीज को आप ऐसे कि भाई हम 10 और 8 ऐसे ब्रेक करना चाहते हैं, तो देखना यहां ब्रेक करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 लिखोगे, लेकिन 2 जीरो आगे, क्योंकि यहां 2 डिजिट का प्रयोग कर लिया आपने। और 10 का स्क्वायर 100 ऐसे। पहले सुनना, मैं यही चीज सिखाना चाहता हूं, कल को आप गलत ना करो। अब यहां एक डिजिट छोड़ दे, एक नहीं, इस बार 2 छूटेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहां 2 लिया, 2 डिजिट छोड़ के। अब 10 गुणे 8 गुणे 2, तो 8 दूनी 16, 10 से 160, तो अब हमें 160 ऐसे लिखना है। 6 4 0 6 1 0 1। आप चेक कर लो, दोनों आंसर एक ही है। कब 2 डिजिट छोड़ना है, कब 1 डिजिट छोड़ना है, और कब 3 डिजिट छोड़ना है, यह भी है। हाँ, अब देखो जैसे कोई बड़ी वैल्यू लिख दी, जैसे ऐसे लिख देता है इसका स्क्वायर। अब जैसे 2010 का स्क्वायर। अब सुनना, तो इसमें आपको क्या है मेरे दोस्त, 101 का आता है, 20 का भी आता है। समझ गए? ऐसे ब्रेक करना। अब देखना, यहां हमने 3 डिजिट के साथ खेला ना। 101 का स्क्वायर कितना होता है? 100 से कितना ज्यादा? 1 1 जोड़ा 102, और 0 1, बोलो हाँ। तो 102 0 1 ये तो मालूम है, लेकिन 3 डिजिट है तो 6 डिजिट में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद क्या लिखा है? 20, तो 20 का स्क्वायर 400 लिखना है। और ये बात याद रखना, यहां 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद खेला होगा। अब 20 गुणे दिस यानी 101 में 40 का गुणा करना है, तो 0 ऐसे आएगा, फिर 4 ऐसे आएगा, फिर 0 ऐसे आएगा, फिर 4 ऐसे आएगा। हो गया 201 ऐसे, 0 5 0 4 0 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो मैं जो भी वैल्यू लिख रहा हूं वो रैंडमली लिख रहा हूं, तो आपको भी नजर आ रहा होगा, ठीक है? क्रॉस चेक करना बनता है हमारा। 40 40 50 201। तो आशा यही है कि आप हर तरीके के स्क्वायर के बेसिक कॉन्सेप्ट जान गए। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने ये सारे स्क्वायर के पैटर्न को देखा है। आप अपने विचार को जरूर बताना, कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।